जी 15 करोड़ की है। 15 करोड़ इसका प्राइस है सर। जी जी, पहली बार संसार में ज्ञान की परम अवस्था के बारे में बताया गया है। एक नया आविष्कार है ये। तो ये पहले कभी किसी योगी ने भी नहीं बताया और न ही किसी ग्रंथ में टंकित है। तो इसलिए उस तरह से अगर इस ग्रंथ को देखें तो एक्सक्लूसिव है। ऐसी बातें आई हैं, अनेक ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो पहले कभी नहीं कही गई। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ रिया। आज हम मौजूद है गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ की एक खास बात आपको बता दें कि अभी अभी एक नया पुस्तक को लॉन्च किया है जिसका नाम है मैं, और इसके लेखक है रत्नेश्वर जी। और आपको बता दें कि खास बात ये इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक का दाम जो है वो 15 से 16 करोड़ रखा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका दाम जो है वो 15 से 16 करोड़ है। क्या खास बात है इस पुस्तक के बारे में? इसकी खास बात अगर आपको बता दें तो यह है इसकी 2 पब्लिकेशन है और दोनों पब्लिकेशन 15-15, 16-16 करोड़ की मिल रही है। आइए हम डायरेक्टली बात करते हैं रत्नेश्वर जी से ही, उनसे ही पूछते हैं इस पुस्तक के बारे में क्या खास बात है, क्या अनोखी बात इस पुस्तक में आती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रभात खबर में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि ये 15-16 करोड़ की है, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। सर, ये क्या बात सही है कि ये 15 करोड़ या 16 करोड़ की है? जी 15 करोड़ की है। 15 करोड़ इसका प्राइस है सर। जी जी। तो ये कोई र्यूमर नहीं है, ये असली में ही 15 करोड़ की। इसमें क्या खास बात है सर ऐसा कि लोग 15 करोड़ के लिए बोल रहे हैं? इसमें खास बात है कि पहली बार संसार में ज्ञान की परम अवस्था के बारे में बताया गया है। एक नया आविष्कार है ये। मैं ज्ञान की परम अवस्था की जानकारी दे रहा हूँ कि ज्ञान की परम अवस्था क्या होती है। तो ये पहले कभी किसी योगी ने भी नहीं बताया और न ही किसी ग्रंथ में टंकित है। तो इसलिए उस तरह से अगर इस ग्रंथ को देखें तो एक्सक्लूसिव है। ऐसी बातें आई हैं, अनेक ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो पहले कभी नहीं कही गई। सर, आज के दिन इसका लॉन्च किया गया है। आज कुछ खास दिन जो ये लॉन्च हुआ है या क्या आज खास था कि आज के दिन ही आपने लॉन्च किया इसको? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। दरअसल 6 और 7 जो तारीख है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वह तारीख जो थी 7 सितंबर की तारीख थी। तो अंक के माध्यम से ये 6 और 7 ये 2 ही सबसे महत्वपूर्ण है। और 7 को चूंकि जब सूर्य उदय हो चुका था तब मेरा ध्यान टूटा और मैं ज्ञान प्राप्त कर चुका था। तो इसलिए जब आज इसका प्रदर्शन हो रहा है तो वह 7 तारीख ही है और इसीलिए इस तारीख का चुनाव किया गया था। सर, अगर देखा जाए तो ये काफी महंगा बुक है। अगर इन रियलिटी बोले तो बाकी जितने भी बुक्स आते हैं वो सस्ते रहते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो 5,000 6,000 भी काफी होता है एक बुक के लिए। इतनी महंगी बुक है सर, लोगों से कैसे अपील करेंगे कि वो इस बुक को पढ़े ले? इसके बारे में कैसे कहेंगे? नहीं, मैं अपील पढ़ने के लिए, देखिए पढ़ना तो स्वयं को है। आप अगर अपने स्वयं को पढ़ लें तो फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी ही पंक्तियां हैं कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। जिसने प्रेम कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये ग्रंथ जो है वो आपको उत्प्रेरित करता है स्वयं को जान लेने के लिए। तो इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, पढ़वाने के लिए मैं प्रेरित नहीं कर रहा लोगों को। मैं स्वयं उनके बीच रहूंगा, उन्हें ज्ञान दूंगा, बताऊंगा कि मैंने किस मार्ग से वह राह तय की, वह मंजिल पाया, उस अवस्था तक पहुंचा। आप अपने लिए स्वयं अपनी राह ढूंढिए, मेरी राह पर न चलें क्योंकि सबकी अपनी राह होगी वहां तक पहुंचने की। बिल्कुल, तो आपने जैसे बात की कि सबकी अपनी खुद की राह होती है। आजकल एक जेनजीज आ गए हैं सर, जो नए जमाने के लोग हैं, वो मोस्टली क्या होता है कि बुक्स से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। विजुअली वो बुक्स पे ही ध्यान देते हैं जो डिजिटली अवेलेबल रहती है। तो क्या ये बुक डिजिटली भी अवेलेबल रहेगी? आएगी ये डिजिटल बाद में। डिजिटल मतलब कि ये कुछ वीडियोस के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और मेरे वॉइसेस के माध्यम से, मतलब जो मैं बोलूंगा उसके माध्यम से वो दुनिया के लोगों तक पहुंचेगी पूरी बात, पूरा विचार। और उस तरह से इस किताब के बारे में, इस किताब के अंदर जो बात है, जो ज्ञान है, जो कथा है, वो सब लोगों तक पहुंचेगा। तो सर, ये मोस्टली जो स्टोरी है वो आपके बारे में ही है। आपने ये लिखी है कि
खुद से कैसे खुद को जानने के लिए। तो ये जब बात आती है जेनजीज की, क्योंकि आजकल लोग बहुत छोटे समय में हर चीज जानने की कोशिश करते हैं, यही उम्मीद रहती है कि उनकी हर चीज तुरंत से वो जान जाए, वो किसी और की बातों पे विश्वास भी नहीं करते सर। तो उनको किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि ये बुक पढ़े, ये क्या उनके लाइफ में इम्पोर्टेंस ला सकती है, क्या बदलाव ला सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपका है, बहुत प्यारा सवाल है। जो नए बच्चे हैं, जिसको आप जेनजी कह रही हैं, आज के टर्म में आजकल बहुत लोकप्रिय है ये, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मत मानो। वो कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप भी कहेंगी मैं नहीं मानूंगी। मत मानो ना, मैं यही तो प्रेरित कर रहा हूँ। मत मानो, जानने की राह पर आगे बढ़ो। और इसके लिए सारे युवाओं ने, पूरे भारत के युवाओं ने मुझे बहुत प्यार दिया। युवा मतलब जेनजी जिसको आप कह रही हैं, 18, 20 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक के लोग मुझे बहुत स्नेह देते हैं। मेरा जो उपन्यास आया था आज से 3-4 साल पहले, महायुग के जो 3 सीरीज थे, 32,000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम, पहला सनातन हिंदू, तो युवाओं ने सबसे ज्यादा खरीदा। और वो इसलिए खरीदा क्योंकि मैंने वैज्ञानिक तरीके से पूरी बात उसमें कही है। तो जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, युवा हैं, वो आज के समय की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, सत्य असत्य की कसौटी पर कसकर हर चीज को देखते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं उन्हीं युवाओं के लिए आया हूं कि तुम मत मानना किसी को, अपनी राह तुम स्वयं तय करना। मैं एकदम उन्हीं युवाओं की मन की बात कर रहा हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी लोगों को, हर एज के लोग होते हैं, उन लोगों को क्या लास्ट मैसेज आप देंगे अभी? 2 तरह का मैसेज है। एक तो मानने से जानने की राह पर आगे बढ़ें और प्रेम करें। मैं जो शब्द है, जैसे आप, मैं ही हूं, जो मेरा इंटरव्यू कर रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों मैं है। तो इस भाव में जब आप चले जाएंगे, मैं स्त्री भी हूं और पुरुष भी हूं और दोनों नहीं हूं और दोनों के बीच नृत्य कर रहा हूं। जैसे ही आप इस भाव में जाएंगे, आनंद की अनुभूति होगी आपको कि मैं ही हूं, मैं ही रत्नेश्वर हूं। जैसे आप ये महसूस करने लगेंगी, आप ये एहसास करने लगेंगी, तो आपको लगेगा कि ये मैंने ही लिखा है या ये मेरा ही है सब कुछ। तो उस आनंद में आप अपने आप को देखने लगेंगी, अपने आप को ढूंढने लगेंगी, अपने आप को पाने लगेंगी। तो सभी युवाओं से भी मेरा यही है कि स्वयं को जानने की राह पर ही आगे बढ़ें। मानने को जो नहीं मान रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रभात खबर डिजिटल की प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।